अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज जनाब हम जिस फल का तस्करा करने लगे हैं वो जनाब दुनिया में सबसे पहले बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो इंसानी अफादियत के लिए उतारा गया था। तो हम आपको इसके मतलब बताएंगे। आगे जाने से पहले लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और जनाब सब्सक्राइब करें। तो जनाब चलते हैं उस फल की तरफ। आज हम तस्करा करने लगे हैं इंजीर का। इंजीर जो है ये बंगाली ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में इसको कहा जाता है तीन, और कुरान पाक में सूरह तीन के अंदर इस हवाले से तस्करा मौजूद है। और जनाब अंग्रेज़ी ज़बान में इसको फिग कहा जाता है। जनाब ये एक मशहूर फल है जो गूलर से मुशाबियत रखता है, और जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ये इतना पुराना दरख्त है। जब इंसान को ज़मीन पे उतारा गया तो ये सबसे पहला दरख्त था जो इंसानी अफादियत के लिए ज़मीन पे पैदा किया गया था। पैदाइश का जनाब जहाँ तक बता दूँ आपको कि एक तहकीक के मुताबिक यूरोप में इसको सबसे पहले काश किया गया था, और एशिया के अंदर इसको मुग़ल जो हैं वो लेके आए थे। इसके मशहूर मराकिज़ में तुर्की, इटली और जो है कहते हैं ईरान, पुर्तगाल, फ़लस्तीन, लिबनान और पाकिस्तान में ये हुंज़ा और चित्राल के इलाकों में पाया जाता है। इसका दरख्त जो होता है वो साल में 2 दफ़ा फल देता है, और इसके दरख्त की लंबाई जो होती है वो तकरीबन 7 से 10 मीटर के करीब होती है। इसके पत्तों की जहाँ तक बात करें तो इस हवाले से बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा ने इनका इस्तेमाल किया। और रंग की जहाँ तक बात है तो रंग इसमें 2 किस्म के आते हैं। जो बड़ी इंजीर होती है उसका सफ़ेद रंग होता है, और जो आमतौर पर इंजीर वो निकलोन रंग उसका जो है होता है। मिजाज के हवाले से ये दर्जे अव्वल में आती है, और यानी गर्म होती है। और जहाँ तक इसके जायके का तस्करा किया जाए तो जनाब शीरी होता है और लजीज होता है। जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी 2 अक़साम होती है। एक अक़साम को बस्तानी कहा जाता है जो मुफस्सिरीन और उन्होंने तहकीक करके इसको एक बहुत लजीज और शीनी बना दिया हुआ है। और इसकी दूसरी किस्म होती है जंगली। जो हम जंगली किस्म होती है वो इतनी ज़्यादा लजीज नहीं होती। और यहाँ आपको ये बताता चलूँ, जिस तरीके से शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुरान में सूरह 3 में इसका तस्करा आया है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा वो इंजीर है, जो बिलाशुबा जन्नत का मेवा है, इसका इस्तेमाल करा करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक इतनी ज़्यादा अफादियत बताई है तो आपको अब बताते हैं कि ये किन किन चीज़ों में जो है इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले तो जो बवासीर का शिकार रहते हैं और जोड़ों के दर्द के मसाइल में घिरे रहते हैं, उनको ये बताता चलूँ वो जनाब इंजीर का इस्तेमाल करें। उससे इंशाअल्लाह ताला उनकी बवासीर भी ख़त्म हो जाएगी और जोड़ों के दर्द का मसला भी हल। और ये भी बताता चलूँ जिन लोगों को पुरानी कब्ज़ रहती है, दायमी कब्ज़ जिसे कहा जाता है, वो भी उनका मसला हल हो जाएगा। उन्होंने करना क्या, उन्होंने 5 दाने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करने हैं, जिससे उनकी पुरानी कब्ज़ और बवासीर और जोड़ों का दर्द, ये तीनों मसाइल इसी तरीक़ेकार को इख्तियार करने से ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ आपको इसका ये बताता चलूँ कि बर्स एक मर्ज़ होता है जिसमें जिस्म पर सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पोस्ट अंजीर यानी जो अंजीर का जो छिलका होता है वो आपने लेना है और अर्के गुलाब में उसको खरल कर लेना है, यानी आपने उसको जो है अच्छी तरीके से उस डिज़ोल्व करना है अर्के गुलाब के अंदर, और उसको जो है आपने रगड़ाई वगैरह करनी है और वो पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो आप उसको जो है बर्स के दाग पे आप जब लगाएंगे तो बर्स का दाग भी ख़त्म हो जाएगा और निशान भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ में आपने इंजीर खाने के लिए भी देनी है उसको आधे शटांग, 30 ग्राम के करीब तकरीबन ये बनती है, 30 से 25 ग्राम। तो ये आप उसको खाने के लिए भी देंगे, और वो साथ में जो पेस्ट बनाया होगा उसको लगाएंगे भी बर्स के दाग पे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बर्स का मसला जो है ये भी हल हो जाएगा। जो ख़वातीन आमतौर पर परेशान रहती हैं कि वो बर्स का मसला हो गया उनको, तो उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन ख़वातीन को हैज़ में कमी का मसाइल का सामना रहता है, तो इंजीर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन्होंने उसी तरीके से इस्तेमाल करनी है
कि सुबह वो जो है निहार मुंह 3 दाने इस्तेमाल कर लें और शाम में भी वो 3 दाने इस्तेमाल करें। बाज लोग के दांतों पे पीलापन और दाग पान वगैरह खाने से और गुटखा वगैरह खाने से रह जाता है, तो वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने करना ये है कि इंजीर को जो है तवे पे उन्होंने जला लेना है और किसी भी वो मंजन में शामिल करके वो जब दांतों पे वो लगाएंगे तो उससे वो जो है पीलापन भी खत्म हो जाएगा और जनाब दाग वगैरह भी उसके खत्म हो जाएंगे। बाज लोगों को मस्सों का बहुत ज्यादा मसाला रहता है, तो यहाँ आपको ये बताता चलूं कि वो भी परेशान ना हो। उन्होंने करना क्या है, उन्होंने ताज़ी इंजीर का दूध लेना है और उस मस्से पे जहाँ पे भी उनके हाथ पे मस्सा है या जो है कहते हैं जिस जगह भी उनके मस्से बने हुए वो मस्से पे वो ताज़ा दूध लगाएंगे, उससे उनका मस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको बता दूं कि ये मस्सों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इंजीर का दूध जो होता है। फ़ायदे आप सब बता दिए और आखिर में फिर आपको जाहिर सी बात है हर चीज़ के हम फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताते हैं। तो आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी भी आप इंजीर को और खजूर को एक साथ इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ आपको ये बताना मैंने ज़रूरी समझा कि आपके इल्म में इजाफा हो और आप लोग इस बारे में जो है आगाही आपको दे दूँ कि कभी भी आप इंजीर को इस्तेमाल करें और खजूर जो है फिर साथ में इस्तेमाल ना करें। जिस तरीके से खजूर और तरबूज का तस्करा है कि आप अगर खजूर खाते थे तो आप साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज का इस्तेमाल करते थे ताकि मिजाज जो है मोतदिल हो जाए, क्योंकि खजूर भी गर्म होती है और इंजीर भी गर्म होती है, तो दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। और साथ में ब्लड प्रेशर जिनके लो होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल जो है ना करें, क्योंकि ये मिजाज मैदे मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है, तो उससे भी जो है जो ब्लड प्रेशर लो जिनके होते हैं उनके लिए भी ये इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। खाएं लेकिन एक मखसूस मिकदार के साथ। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ हर चीज़ का इस्तेमाल जो है मखसूस मिकदार के साथ किया जाए। तो उम्मीद है जनाब आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं पेट का चूंकि मैंने तस्करा किया है तो सौंफ असाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए सौंफ के हवाले से एक वीडियो मौजूद है, उसको देखना मत भूलिएगा। और जनाब हमारी जो है सना मक्की के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जो वो भी पेट के हवाले से और कब्ज़ का चूंकि मैंने तस्करा किया है तो उसको भी देखना मत भूलिएगा।